अरसलान रफीक भट्टी साहब, आज सारा दिन शोर लगा रहा लाहौर में। बड़े सीनियर लीडरशिप ने अपने आप को अरेस्ट भी करवा दिया, पुलिस की वैनों में भी बैठ गए। एक्चुअल सीन क्या लग रहा है आपको कि ये मोमेंटम इसी तरह चलेगा? क्योंकि जिस तरह चीमा साहब ने बताया है कि वहां पे तो जज्बा बहुत ज्यादा है लोगों में, लिस्टों पे लिस्टें बनती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, जो अपने आप को वॉलंटरीली अरेस्ट करने के लिए पेश कर रहे हैं। जी मीर साहब, बहुत शुक्रिया। बात यह जी कि लाहौर में आज सारा दिन जो है उनकी कारकुनों की, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन, उनके रहनुमा और पुलिस के दरमियान आंगनचोली का सिलसिला तकरीबन कोई 1:15 बजे के करीब शुरू हुआ तो शाम 6 बजे तक, यानी मगरिब तक जो है वो जारी रहा। उसमें यह था कि उन्होंने कहा था कि रजाकार हैं 200 जो गिरफ्तारी देंगे। जब वो माल रोड पर पहुंचे, सुबह पहले उनके एजाज में एक तकरीब हुई वहां पर लाहौर में ही, उनके जेल रोड वाले ऑफिस में, मेन उनका जो दफ्तर है लाहौर का। उसके बाद वो सारे वहाँ पे आ गए सेक्शन 144 को वायलेशन करने के लिए। वहाँ पे प्रेजेंट वैन्स भी थी। अब से कुछ लम्हे पहले जो है वो शेख इम्तियाज, जो लाहौर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर हैं, उन्होंने 80 कारकुनों की, जिनमें रहनुमा भी शामिल हैं, उनकी लिस्ट एक जारी की है नामों की कि जी इन लोगों को जो है वो उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है बाकायदा। और जो सीनियर रहनुमा थे उनको लखपत जेल की जानिब गाड़ी जो है रवाना किया गया। उनको हिरासत में जरूर लिया गया, लेकिन उनके खिलाफ ना तो कोई अभी तक मुकदमा जमीन साहब बना है, ना ही उनको कोई किसी केस में उनकी गिरफ्तारी डाली गई है। और सबसे मजे की बात मैं आपको ये बताऊं कि आज जो सारा दिन माल रोड पर होता रहा, वहां पर एक नादरा की वैन एक साइड पे खड़ी करके, तो जो शख्स भी हिरासत में लिया जाता था उसका नादरा से नंबर जरूर चेक करते थे कि उसके खिलाफ कोई केस, कोई क्रिमिनल चीज या कोई उसका CRO लिस्ट किसको कहते हैं, ये क्रिमिनल रिकॉर्ड, कि वो तो नहीं है कहीं बना हुआ। अगर वो नहीं होता था तो फिर वहां पे ऐलान भी होते रहे। हमने खुद अपने कानों से भी सुने और देखे भी कि पुलिस वाले वो जो छोटा स्पीकर होता है उस पर ऐलान करते रहे जी कि जिसने गिरफ्तारी देनी है वो हमने वैन्स खड़ी की हैं उसमें आ जाएं। लेकिन उसके बावजूद जो है उस हिसाब से मैंने रश नहीं देखा। लेकिन भारत एक कामयाब शो इसको आप जरूर कह सकते हैं, क्योंकि माल रोड पर तकरीबन को 5-6 घंटे जो है वो वहां पे रहे, तकरीर का सिलसिला जारी रहा। उसके बाद शाम को आपने देख सुना ही है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने जो कुछ बोला, उस तमाम को अगर आप इकट्ठा करें तो हमारा सियासी जो सियासी जिसको आप दर्जा हरारत कहते हैं वो बुलंदी की जाने भी जा रहा है दिन ब दिन, हर गुजरे दिन के साथ। एग्जैक्टली सियासी अदम इस्तेहकाम तो बिल्कुल हो रहा है। अरसलान, कोई 16 MPO के तहत पर्चे दर्ज करने की भी आप सुन रहे थे? जी जमील साहब, उसमें यह है कि जो थे ये 16 MPO जिसको आप कहते हैं मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर जो होता है, इसमें होता यह है जी, या 3 MPO या 16 MPO के तहत जो भी होगा उसमें 1 माह जो है वो नजरबंदी का होता है कि जी 1 माह वो नजरबंद कर देते हैं। उस दौरान ना तो जमानत हो सकती है, ना ही उनको कोई शिफ्टिंग हो सकती है। वो जिस जेल में जाएंगे वो वहीं पर 1 माह के लिए कम से कम रुकेंगे, और 1 माह के बाद उनको जो है वो मजिस्ट्रेट की अदालत में वो फिर पेश किया जाता है कि जी वो पेश कर देंगे, और उसके बाद जो है वो उनकी जमानत समझ लें या उनकी रिहाई समझ लें वो हो जाती है। अब कहा तो यही गया था जी कि या तो सेक्शन 144 जो दफा 144 है उसके ऊपर इनको गिरफ्तारी इनकी ली जाएगी, या 16 MPO के तहत। बिल्कुल। मामला सिर्फ इतना सा है कि उनको कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी तरह वो इनको, चूंकि एक दफा हमने ये कुछ 5-5:15 के करीब मगरिब से कुछ लम्हे पहले ये भी एक सुनने में आया जी कि CCPO की जानिब से एक ऑर्डर आया है कि जी जो लोग पकड़े गए हैं इनको फौरी इनकी गिरफ्तारी डाल दी जाए और इन पर मुकदमा दर्ज कर दी जाए। लेकिन जब बाद में ये खबर की तस्दीक के लिए CCPO साहब से राब्ता किया गया तो उन्होंने कहा कि मैंने तो कोई ऑर्डर नहीं किया। ये कहते हैं कि रज़ाकाराना गिरफ्तारियां देनी है तो दे दें। हमने अरसलान, जरा थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं टाइम को। अगर हम चले जाएं जिस वक्त इमरान खान साहब लाहौर हाई कोर्ट पहुंचते हैं और नजर आता है कि लोग सड़कों पर बहुत बेतहाशा निकले, फिर आज का भी शो हमने देख लिया, आपको क्या लगता है कि अभी तक लाहौर है PMLN के पास, स्ट्रॉन्ग होल्ड है, या कुछ हवा तब्दील होती नजर आ रही है आपको? साहब देखिए, लाहौर का जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया कि लाहौर का सियासी जो दर्जा हरारत है वो कोई नीचे को नहीं आ रहा, और अब वैसे ही मौसम तब्दील हो रहा है तो वो दर्जा हरारत ऊपर की जाने भी जाएगा, और लाहौर का सियासी दर्जा हरारत भी ऊपर की जाने जा रहा है। लाहौर हाई कोर्ट में भी जब चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान पहुंचे तो अच्छा खासा शो लग गया। उसके बाद माल रोड के ऊपर भी जो है, जो उन्होंने हाई कोर्ट का जो गेट है, अगर आप कभी लाहौर को जानते हैं तो वो गेट बंद हुआ, तो उसके बाद जो हाई कोर्ट चौक जिसको यहाँ GPO चौक हम कहते हैं वो चारों तरफ से बंद हो गया। वहाँ कारकुनों की बड़ी तादाद और अच्छी खासी, जिसको आप साइजेबल कह सकते हैं,
सही। कि गिनती तो आप कर सकते हैं, सरों को गिनती अगर करना चाहें तो वो आप 1000 बना लें, 5000 बना लें, 10,000 बना लें, मुबालगा राय से भी काम लिया जा सकता है। लेकिन साइजेबल क्राउड था अंदर भी और साइजेबल क्राउड था हाई कोर्ट के बाहर भी। अब दोनों सूरतों में आप देखिए कि एक बात मैं बड़े वसूख से ये कहता हूं और बार बार मैं सब जगह बोलता हूं कि जी तहरीके इंसाफ जो है उसने कम अज कम जो सियासी माहौल है उसको गरमा के रखा हुआ है। वो किसी भी दिन कोई ना कोई रोजाना की बुनियाद पे कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी जरूर करते हैं कि जिससे सियासी दर्जा हरारत उनकी फेवर में जाता है। यस और नो क्विकली, पीटीआई ने अपने मुखालफीन को परेशान कर दिया है? बिल्कुल 100% परेशान है जी गवर्नमेंट। मैं आपको बता रहा हूं लाहौर में 29 सीटें हैं प्रोविंशियल असेंबली की। अगर अभी इलेक्शन हो जाते हैं, मैं दावे से नहीं कह रहा, ना ही मैं कह रहा हूं, मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन 25 सीटें जो है वो कम से कम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पोजीशन में है कि वो आसानी से जीत जाए। बहुत बहुत शुक्रिया असलान रफीक भट्टी, आपने हमें अपडेट किया, सियासी दर्जा हरारत का भी बताया।